डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हमारा फर्स्ट सम है, स्टेटमेंट में हमारे पास a दिया हुआ है 3 -4 1 एंड -1। हमें इसको प्रूव करना है इंडक्शन के हेल्प से। a रेज़ टू पावर n आपके पास दिया है 1 + 2n -4n n और 1 -2n। जैसा कि हम जानते हैं इंडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हम लेते हैं n = 1 के लिए, वहां पर प्रूव करते हैं। दूसरा m या k का कोई भी सिंबल हम ले सकते हैं। और तीसरे में जब हम n को k + 1 और m + 1 कुछ भी लेते हैं तो उससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेके उसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो हम इसके फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। हमारे इसमें फर्स्ट स्टेप है फॉर n = 1 लेते हैं हम स्टेटमेंट को। यहां पर हम n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा a रेज़ टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 1 + 2 × 1 -4 × 1 1 1 - 2 × 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 2 -4 1 1 - 2। और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 1 और -1। तो ये हमारे पास वैल्यू a की आ गई। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट स्टेप प्रूव हो गया। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1 लेते हैं। उसके बाद हम जब सेकंड स्टेप लेते हैं, सेकंड स्टेप हम लेते हैं फॉर n = k के लिए। सेकेंड स्टेप में n की वैल्यू के डायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हम पुट कर देते हैं। यहां पर आ जाएगा a रेज़ टू पावर k दैट इज इक्वल टू 1 + 2k -4k k 1 - 2। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + k के लिए। उसके बाद हम थर्ड स्टेप लेते हैं फॉर n = k + 1। हम यहां पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है a रेज़ टू पावर k। हमें इसको प्रूव करना है a रेज़ टू पावर k + 1 दैट इज इक्वल टू 1 + 2। यहां पर जहां पर n है वहां पर हम k + 1 लेंगे और यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a रेज़ टू पावर k + 1। अब यहां पर हम बेस सेम है, पावर्स को ब्रेक करेंगे। a रेज़ टू पावर a k + 1 को हम लिखेंगे a रेज़ टू पावर k × a। अब सेकंड स्टेप से हम a रेज़ टू पावर k की वैल्यू लेंगे। ये वैल्यू आपके पास है 1 + 2k -4k k 1 - 2k। और a की वैल्यू आपके पास है 3 - 4 1 - 1 3 - 4 1 और -1। अब यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से आ जाएगा 1 + 2k को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 + 6k और -4k को 1 के साथ किया, यह आ जाएगा -4k। अब उसके बाद फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। 1 + 2k को -4 के साथ किया -4 - 8k और -4k को -1 के साथ किया, यह आ जाएगा +4k। उसके बाद यहां से हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। k को 3 के साथ किया 3k, फिर 1 - 2k को 1 के साथ किया +1 - 2k। देन सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। k को -4 के साथ किया -4k, उसके बाद -1 को 1 - 2k के साथ किया तो ये आएगा -1 + 2। तो यहां से आ जाएगा 3 + 2k और ये आ जाएगा -4 -8k + 4k, ये आ जाएगा -4k। यहां से 1 3k - 2k, ये 1 + k हो जाएगा और इधर से ये है -1 - 2k।
अब इसको हम k+1 की फॉर्म में लिखेंगे। यहां से 3 + 2k में 3 को हम लिख देंगे 1 + 2 + 2k। -4 - 4k में से -4 कॉमन आएगा, यह जाएगा 1 + k। उसके बाद यहाँ पर है 1 + k और यहाँ पर -1 को लिख देंगे 1 - 2 - 2। अब ये आपके पास फॉर्म बन गई। इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे, 1 + 2 कॉमन लिया 1 + k -4 1 + k देन 1 + k और यहां से इन दोनों टर्म्स में से हम -2 को कॉमन लेंगे, यहां से आ जाएगा 1 - 2 कॉमन लिया 1 + k। तो यहाँ पर अब अगर इसको ध्यान से देखें तो जहां जहां पर n था वहां पर हमारे पास k+1 आ गया। तो यहां से हमारे पास थर्ड स्टेप ट्रू हो जाएगा। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1 और लास्ट में हम लिखेंगे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट is true for all n belongs to n, capital N. So this is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a हमारे पास गिवन है, इसमें सारे एलिमेंट्स 1 के इक्वल हैं, हमें प्रूव करना है a⁴n दैट इज इक्वल टू, इसमें सभी एलिमेंट्स की वैल्यू है 3⁻n-1। अब यहाँ पर भी हम इंडक्शन की हेल्प से करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेते हैं फॉर n = 1 के लिए, यहां पर आ जाएगा a⁴1 = 3⁻1 - 1 3⁻1 - 1 3⁻1 - 1। उसी तरह से सेकंड रो में भी सेम एलिमेंट्स आएंगे 3⁻1 - 1, थर्ड रो में भी 3⁻1 - 1। अब 1 - 1 यहाँ पर 0 हो गया तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3⁻0 3⁻0। सारे एलिमेंट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे 3⁻0 के बराबर। अब हमें पता है किसी भी टर्म की वैल्यू पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 1 के बराबर आ जाएंगे। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप लेते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारे पास फॉर n = k के लिए, तो यहां से आ जाएगा a⁴k दैट इज इक्वल टू 3⁻k-1 3⁻k-1 3⁻k-1। फर्स्ट रो में भी है, उसी तरह से सेकेंड रो में भी सेम वैल्यूज आ जाएंगी 3⁻k-1। तो हमारे पास सेकेंड स्टेप इसका ट्रू हो जाएगा। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। उसके बाद हम थर्ड स्टेप लेते हैं। थर्ड स्टेप पे जब हम लेते हैं फॉर n = k+1, तो यहां पर ये आ जाएगा a⁴k+1 दैट इज इक्वल टू 3⁻k। यहां पर सभी एलिमेंट्स की वैल्यू 3⁻k। अब यहां पर हमें ये प्रूव करना है। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो यहां से हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो है आपके पास a⁴k+1। अब a⁴k+1 को हम लिखेंगे a⁴k × a। a⁴k की हमने सेकंड स्टेप से वैल्यू लेते हैं। a की वैल्यू में सभी एलिमेंट्स 1 है, तो यहां पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3⁻k-1 3⁻k-1। सभी एलिमेंट्स की वैल्यू 3⁻k-1 है। अब इसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 1, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर आ जाएगा 3⁻k-1 प्लस 3⁻k-1 प्लस 3⁻k-1। उसी तरह से फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो भी आपके पास यही वैल्यू आएगी। इसमें 3 बार 3⁻k-1 आ गया। थर्ड एलिमेंट में भी सेम वैल्यू आएगी।
अब उसके बाद जब हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो भी इसमें भी पूरी रो में यही सेम वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। लास्ट रो में भी सेम वैल्यूज, और लास्ट एलिमेंट में सेम वैल्यूज आ गई। अब आप इसको एडिशन का देखिए कैसे करेंगे। अगर हम सपोज तीनों x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3x आता है। उसी तरह से जब हम 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 को 3 बार हम ऐड करेंगे तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। अब यहाँ पर इसकी पावर 1 मान लें तो बेस सेम है तो पावर यहाँ पर ऐड होगी, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर k। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू आ जाएगी 3 रेज़ टू पावर k, 3 रेज़ टू पावर k, 3 रेज़ टू पावर k। तो हमारे पास फिर इसकी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है प्रूव हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a be with the matrices such that they commute। commute का मतलब है these matrices hold the commutative law। इसका मतलब हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आपके पास गिवन है। अब यहां से हमारे पास ये शो कर रहे हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ए बी रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेज़ टू पावर एन इंटू ए, और सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए बी रेज़ टू पावर एन दैट इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एन इंटू बी रेज़ टू पावर एन। और हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है ए बी आर द मैट्रिसेस सच दैट दे कम्यूट। इसका मतलब है दे होल्ड द कम्यूटेटिव लॉ, तो यहां से ए बी और बी ए ये इक्वल है। अब हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, ए बी रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेज़ टू पावर एन इंटू ए। तो हमारे पास इसमें फर्स्ट स्टेप लेते हैं फॉर एन इज इक्वल टू 1। जब हम n की 1 वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से आ जाएगा ए बी रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू बी रेज़ टू पावर 1 इंटू ए। तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू k। जब यहां से n इज इक्वल टू k लेते हैं तो यहां पर स्टेटमेंट में n की वैल्यू जहां जहां पर k पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू बी रेज़ टू पावर k इंटू ए। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब इसका हम थर्ड स्टेप लेते हैं। थर्ड स्टेप में जब हम यहां पर पुट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो यहां से हमारे पास आएगा ए बी रेज़ टू पावर k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर k प्लस 1 इंटू ए। अब हमें ये दोनों बराबर प्रूव करने हैं, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया है ए बी रेज़ टू पावर k प्लस 1। अब b रेज़ टू पावर k प्लस 1 को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा a b रेज़ टू पावर k इंटू b। अब हमारे पास सेकेंड स्टेप से हमारे पास a b रेज़ टू पावर k की वैल्यू है b रेज़ टू पावर k इंटू ए। तो यहां पर अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, पहले यह आ जाएगा a b रेज़ टू पावर k इंटू b। अब a b रेज़ टू पावर k की वैल्यू सेकेंड स्टेप से हम लेंगे और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे b रेज़ टू पावर k इंटू ए, तो ये आ जाएगा b रेज़ टू पावर k इंटू a इंटू b। अब यहां से a और b को इकट्ठा कर लेंगे तो ये आ जाएगा b रेज़ टू पावर k इंटू ए बी। अब हमारे पास ये गिवन है ए बी बी ए के बराबर है, तो यहां से जो हमारे पास गिवन वैल्यू है यहां से ए बी की जगह पर हम बी ए पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा b रेज़ टू पावर k इंटू बी।
अब b रेज टू पावर k को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b रेज टू पावर k इंटू b, और यहाँ से a के साथ मल्टीप्लाई किया। अब बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो ये आ जाएगा b रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू a। तो अब यहाँ से हमारे पास ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। सो यहाँ से हमारे पास थर्ड स्टेप इसका प्रूव हो गया। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो आगे लास्ट स्टेप है इसका, हैंस by principle of mathematical reduction given statement is true for all n belongs to n। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास प्रूव करना है a b रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n। तो यहां पर भी हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं पहले, फॉर n इज इक्वल टू 1 a b रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 इंटू b रेज टू पावर 1। तो यहां से यह आ जाएगा a b इज इक्वल टू a b। तो यहां से फर्स्ट स्टेप हमारा ट्रू हो गया। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब इसका सेकेंड स्टेप लेते हैं, फॉर n इज इक्वल टू k के लिए लेते हैं। तो यहां से आपके पास आ जाएगा a b रेज टू पावर k दैट इज इक्वल टू a रेज टू पावर k इंटू b रेज टू पावर k। सो यहां से हमारे पास सेकेंड स्टेप ट्रू हो गया। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब थर्ड स्टेप लेते हैं हम इसका, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। यहां से हम प्रूव करेंगे इसको a b रेज टू पावर k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a रेज टू पावर k प्लस 1 b रेज टू पावर k प्लस 1। अब ये हमें प्रूव करना है तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a b रेज टू पावर k प्लस 1 लेते हैं। अब बेस सेम है, पावर्स को ब्रेक करेंगे तो यह आ जाएगा a b रेज टू पावर k इंटू a। अब a b रेज टू पावर k की वैल्यू हम सेकेंड स्टेप से लेते हैं, इसको हम लिखेंगे a रेज टू पावर k b रेज टू पावर k इंटू a। अब बिकॉज हमारे पास ये कंडीशन गिवन है a b इज इक्वल टू b a, तो यहां पर इस a b की जगह पर हम लिख देंगे b a। तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर k b रेज टू पावर k इंटू b। अब इस b रेज टू पावर k और b a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर k और ये इकट्ठे कर देंगे b रेज टू पावर k b इंटू a। अब b रेज टू पावर k इंटू b ये आपके पास हो जाएगा a रेज टू पावर k b की पावर यहाँ पर k प्लस 1 इंटू a। अब हमने यहां से जो ये वैल्यू है a b रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b रेज टू पावर जो है यहाँ पर हमारे पास जो ये वैल्यू थी a b रेज टू पावर k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू b रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू a। ये कंडीशन हमने इससे पिछले पार्ट में कंप्लीट की है। तो यहाँ पर हम b रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू a को इस फॉर्म में ये लिख देंगे a b रेज टू पावर k प्लस 1 यहाँ पर। तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर k इंटू a b रेज टू पावर k प्लस 1। अब a रेज टू पावर k और a मल्टीप्लाई होंगे, a रेज टू पावर k और a को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ये आ जाएगा b रेज टू पावर k प्लस 1। a रेज टू पावर k को जब a से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर k प्लस 1 b रेज टू पावर k प्लस 1। सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड इसकी प्रूफ हो जाएगी। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a हमारे पास दिया है 0 1 0 0, हमें प्रूव करना है ai प्लस ba रेज टू पावर n
दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर ni प्लस n a रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू बी। आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का और n पॉजिटिविटी तक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट स्टेप है फॉर n, हम इस इक्वेशन n की वैल्यू 1 पुट हैं, ये आएगा ai प्लस b a रेज़ टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 1 इंटू i प्लस 1 a रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 इंटू b। तो यहाँ से आ जाएगा ai प्लस b a इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया ai प्लस a रेज़ टू पावर 2 b। अब a रेज़ टू पावर 0 1 होगा, तो यहाँ से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल आ गए। सो रिजल्ट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद सेकेंड स्टेप हम लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, तो यहां से रहेगा ai प्लस ba रेज़ टू पावर a दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर ki प्लस k a रेज़ टू पावर k माइनस 1 इंटू b। तो यहां से आ जाएगा, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब थर्ड स्टेप लेते हैं हम इसमें। थर्ड स्टेप है जहां पर n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा ai प्लस b a रेज़ टू पावर k प्लस 1। जहां जहां पर n है वहां पर हम k प्लस 1 लिखेंगे, यहां पर भी प्लस k प्लस 1 a रेज़ टू पावर k इंटू b। अब ये हमें प्रूव करना है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये है ai प्लस b a रेज़ टू पावर k प्लस 1। अब बेस सेम है तो इसकी पावर्स को ब्रेक करेंगे, इसको हम लिख देंगे ai प्लस b a रेज़ टू पावर k इंटू ai प्लस b। अब ai प्लस b a रेज़ टू पावर k, इसकी वैल्यू हम सेकेंड स्टेप से लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास है a रेज़ टू पावर k i प्लस k a रेज़ टू पावर k माइनस 1 b a, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ai प्लस b a के साथ। अब यहां से a रेज़ टू पावर ki को ai के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से बेस सेम है a रेज़ टू पावर k और a मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएंगे a रेज़ टू पावर k प्लस 1। अब जिस तरह से 1 इंटू 1 1 होता है, उसी तरह से i को जब i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट विल बी i। तो इसका मतलब यहाँ पर i और i ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर आ जाएगा i। और उसी तरह से ai और ia ये भी आपके पास a के बराबर होते हैं। अब उसके बाद हम a रेज़ टू पावर ki को ba के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a रेज़ टू पावर k b। i और a को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर a ही रह जाएगा। अब उसके बाद हम इस टर्म को k a रेज़ टू पावर k माइनस 1 ba को ai के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा k a रेज़ टू पावर k माइनस 1 को a से किया तो ये आ जाएगा a रेज़ टू पावर k b a प्लस अब k a रेज़ टू पावर k माइनस 1 ba को ba के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा k a रेज़ टू पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर। अब हम a की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 0 1 0 0, यहां से हम a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे a इंटू a, तो ये आ जाएगी 0 1 0 0 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 0 के साथ, तो यहां से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया ये भी 0 आ गया, उसी तरह से सेकंड रो सेकंड को फर्स्ट कॉलम 0 अगेन सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ये 0, तो यहां से a स्क्वायर की वैल्यू 0 है, उसी कारण ये a इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास रिमेनिंग ये रिजल्ट बचेगा। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास a रेज़ टू पावर k ba कॉमन आ जाएगा, तो यहां से ये रिजल्ट बनेगा a रेज़ टू पावर k प्लस 1i प्लस यहां से इन दोनों टर्म्स में से ये रिमेनिंग बचेगा और यहां से इस टर्म की वैल्यू हम
अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा a रेज़ टू पावर k प्लस 1i प्लस k प्लस 1 a रेज़ टू पावर k b, तो ये आ जाएगा। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, मैट्रिक्स है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन a रेज़ टू पावर n that is equal to cos of n theta sin of n theta minus sin n theta cos n theta for all positive integer n. Now इसमें हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं पहले, for n is equal to 1, हम स्टेटमेंट में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, a raised to power 1 that is equal to cos of, यहाँ पर जब n को 1 पुट किया तो 1 थीटा, यानी कि यहाँ थीटा ही रह जाएगा, sin of थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है इसकी a की वैल्यू सेम आ गई, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम इसका सेकेंड स्टेप लेते हैं, फॉर n इज इक्वल टू k a रेज़ टू पावर k दैट इज इक्वल टू cos ऑफ k थीटा साइन ऑफ k थीटा माइनस ऑफ साइन k थीटा cos ऑफ k थीटा। तो यहां से हमारा इसका सेकेंड स्टेप ट्रू हो जाएगा, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब इसका थर्ड स्टेप लेते हैं, थर्ड स्टेप के लिए हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए लेंगे। इस स्टेटमेंट में n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करते हैं, यह आ जाएगा a रेज़ टू पावर k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस ऑफ साइन k प्लस 1 थीटा एंड cos ऑफ k प्लस 1 थीटा। अब हमें ये प्रूव करना है, इसमें हम a रेज़ टू पावर k प्लस 1 लेते हैं, a रेज़ टू पावर k प्लस 1 को हम इस तरह से लिखेंगे a रेज़ टू पावर k इंटू a। यहां से a रेज़ टू पावर k की वैल्यू हमारे पास जो सेकंड स्टेप से है वो लेते हैं, cos ऑफ k थीटा साइन ऑफ k थीटा माइनस ऑफ साइन k थीटा एंड cos ऑफ k थीटा, और इसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज cos थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा cos ऑफ k थीटा cos थीटा माइनस साइन ऑफ k थीटा साइन थीटा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा cos k थीटा साइन थीटा प्लस साइन ऑफ k थीटा cos थीटा, और उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर माइनस साइन k थीटा cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन k थीटा cos थीटा प्लस, और यहाँ पर भी cos k थीटा माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर माइनस आएगा cos ऑफ k थीटा साइन थीटा, और उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ साइन k थीटा साइन थीटा प्लस cos ऑफ k थीटा और cos थीटा। अब यहाँ से आपके पास इनको अरेंज करके लिखते हैं, ये तो हमारे पास है cos k थीटा cos थीटा माइनस साइन ऑफ k थीटा साइन थीटा। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला बन रहा है साइन a cos b प्लस cos a साइन b का, इसको हम लिख देते हैं साइन k थीटा cos थीटा प्लस cos ऑफ k थीटा साइन थीटा, और यहाँ से आपके पास इन दोनों टर्म्स में से हम माइनस कॉमन लेते हैं, साइन k थीटा cos थीटा
प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा। और यहाँ पर इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, कॉस ऑफ के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ के थीटा साइन थीटा। अब हमारे पास ये दो फॉर्मूले बन रहे हैं, एक तो कॉस ऑफ ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, दूसरा हमारे पास यहाँ से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये है हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम इन फॉर्मूलाज को लिख देते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस 1 थीटा। यहाँ से हमने थीटा कॉमन ले लिया है। उसी तरह से ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस 1 थीटा, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया है। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ के प्लस 1 थीटा, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ के प्लस 1 थीटा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड प्रूव हो। सो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कॉस ऑफ के प्लस 1 थीटा साइन ऑफ के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा कॉस ऑफ के प्लस 1 थीटा। तो ये आपके इसकी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस